गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। बेटा वर्कशीट नंबर 64 शुरू करते हैं। रासायनिक सूत्र। ठीक है। ज्ञान पूछता है, जिज्ञासा दीदी हम किसी रासायनिक यौगिकों के रासायनिक सूत्र किस प्रकार लिखते हैं। तो जिज्ञासा दीदी क्या कहती है, किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटकों का प्रतीकात्मक निरूपण होता है, यानी प्रतीक के रूप में उनका निरूपण करते हैं। इसे लिखने के लिए हमें उसके संघटकों के प्रतीक और संयोजकता जानना आवश्यक होती है। एक रासायनिक सूत्र हमें उसमें उपस्थित तत्वों के साथ उन तत्वों के परमाणु तथा आयनों की संख्या को भी बताता है। जैसे ये वाले देखिए, ये मैं आपको उदाहरण के तौर पे ये दे रखे हैं। पहले इनके नियम पढ़ेंगे क्या है। नियम देखिए बेटा, पहला क्या है, यौगिक को बनाने वाले सभी संघटक तत्वों के प्रतीक लिखिए, यानी सबके प्रतीक हमें पता होने चाहिए। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, तो हाइड्रोजन का H है, हीलियम का HE है, लिथियम का Li है, बेरिलियम का Be है, तो ये हमें पता होना चाहिए। आगे प्रत्येक तत्व की संयोजकता उसके प्रतीक के नीचे लिखिए। जैसे देखो यहाँ लिख रखी है, दिख रही है आपको। ठीक है। अब संयोजक परमाणुओं की संयोजकता दोनों तत्वों के साथ क्रॉस कर दीजिए, ऐसे जैसे इन्होंने क्रॉस कर रखी है, और दूसरे तत्व की संयोजकता को पहले तथा पहले तत्व की संयोजकता को दूसरे के नीचे लिखिए। उदाहरण के तौर पर यहाँ देखेंगे बेटा, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन लिखा H और सल्फाइड का, सल्फर का S लिखा S। ठीक है। संयोजकता हाइड्रोजन की होती है 1 और S की होती है 2। क्रॉस कर देंगे इसकी इसके साथ, तो देखिए H1 S और 2, इसकी इसके साथ लिखेंगे, इसकी इसके साथ लिखेंगे। हमने क्रॉस कर दी, तो H के साथ क्या लिखेंगे 2 और S के साथ क्या लिखेंगे 1। 1 हम लिखते नहीं है, तो क्या बन गया H2S। समझ में आया। आगे देखिए, सेम ऐसे ही यहाँ पर देखिए कैसे, MgCl2, Mg लिखा और Cl लिखा। क्लोरीन की होती है 1 और Mg की होती है 2, यानी मैग्नीशियम की। क्रॉस करेंगे, लिखेंगे Mg1 और Cl2, तो 1 हम लिखते नहीं है, क्या फॉर्मूला बन गया MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। समझ में आया बेटा कैसे हम किसी भी अपने संघटकों का रासायनिक सूत्र लिखते हैं। सेम ऐसे ही आयन के केस में भी होता है। रासायनिक सूत्र लिखने के आयनों के नियम क्या हैं, देखिए कि आयनों की संयोजकताएं अथवा आवेश हमेशा संतुलित होने चाहिए। धातु का प्रतीक हमेशा पहले लिखा जाता है, यानी जो धातु है उसे पहले लिखेंगे। बहुपरमाणु आयनों के उपस्थित होने पर उन्हें कोष्ठक में लिखकर संयोजकता को उनके नीचे लिखना पड़ता है। जैसे देखिए इधर वाले में देखिए कैसे सोडियम कार्बोनेट का सूत्र लिखना है। सोडियम ये रहा Na और कार्बोनेट तो खुद ही CO3 होता है। समझ में आया। तो सोडियम की होती है 1 और कार्बोनेट की होती है 2, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, तो Na2 और CO3 के साथ लिखेंगे 1। 1 लिखते नहीं है तो हमने छोड़ दिया। इसकी देखिए, इसकी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम की होती है 3 और सल्फेट की होती है -2। जो आवेश है उसे हम लिखेंगे नहीं, पर Al के साथ हम 2 लिख देंगे, यानी Al2। पर जो हमारा सल्फेट है SO4 उसे हम लिखेंगे ब्रैकेट में, तब हम नीचे लिखेंगे 3। समझ में आया बेटा। अब देखो यहाँ, ये देखो कैसे लिखा हुआ है यहाँ पर। आगे सेम वही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की, ऐसे ही देखिए जब इसकी लिखेंगे और इसकी लिखेंगे, NH4 तो हो गया क्योंकि सल्फेट की होती है 2, तो NH4 लिखकर फिर ब्रैकेट में नीचे लिखेंगे 2, और SO4 के साथ हमें लिखना था 1, तो 1 तो हम लिखते नहीं है, तो NH4 ऐसे लिखेंगे, NH4 पूरे के साथ 2 और फिर SO4, क्योंकि 1 हम लिखते नहीं हैं। समझ में आया बेटा कैसे सभी के फॉर्मूलाज यानी किसी के सूत्र को हम कैसे लिखते हैं। ठीक है। आगे देखिए, एक रासायनिक सूत्र क्या प्रदर्शित करता है बेटा, क्या दिखाता है। एक रासायनिक सूत्र उसके संगठनों का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए। कैल्शियम क्लोराइड कर लेंगे बेटा, कैल्शियम क्या लिखेंगे और फिर क्लोराइड का लिखेंगे। जैसे देखिए, एक मैं आपको करा देती हूँ कैल्शियम और क्लोराइड का। कैल्शियम का होता है +2 और क्लोरीन का होता है 1। ठीक है। +2 लिखने की भी ज़रूरत नहीं, कैल्शियम का होता है 2 और 1, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, तो क्या लिखेंगे Ca1 और Cl2। 1 लिखते नहीं है तो क्या फॉर्मूला बन गया CaCl2। वेरी सिंपल। समझ में आया बेटा। ऐसे ही लिखेंगे मैग्नीशियम कार्बोनेट का, मैग्नीशियम और कार्बोनेट, कार्बोनेट हमारा क्या होता है CO3, मैग्नीशियम की होती है 2 और कार्बोनेट की कितनी होती है 2, तो वही बात है Mg का भी हो गया 2 और कार्बोनेट का भी हो गया 2। 2 से 2 कट जाएगा तो सीधा वही आ जाएगा MgCO3। समझ आया। आगे देखिए उसके बाद है जल, H2O जो हम लिखते हैं। जल का कैसे बनता है, तो हाइड्रोजन चाहिए और वाटर चाहिए। हाइड्रोजन की होती है 1 और इसकी होती है 2, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, तो H2O। ऐसे ही एल्युमिनियम क्लोराइड का कर लेंगे बेटा।
आगे देखिए, निम्न तत्वों से बनने वाले रसायनों के सूत्र लिखिए, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से क्या बनेगा। तो सीधा सीधा आपको खुद समझ में आना चाहिए कि नाइट्रोजन की कितनी होती है 3, हाइड्रोजन की कितनी होती है 1, तो N1H3, तो क्या बन गया NH3। समझ में आया बेटा, इसे अमोनिया बोलते हैं। ऐसे ही नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से क्या बनेगा, कैल्शियम और ऑक्सीजन से क्या बनेगा। धन आवेशित और ऋण आवेशित आयनों के दो दो उदाहरण दीजिए। तो आयन के आपको उदाहरण देने हैं बेटा, धन आवेशित और ऋण आवेशित। तो यहाँ पे आपको दे रखा हो, ये दिख रहा होगा धन आवेशित है, ये ऋण आवेशित है। ये आपको दिख रहा होगा धन आवेशित है, ये दिख रहा होगा आपको धन आवेशित है, ये आपका ऋण आवेशित है। समझ में आया बेटा। तो ऐसे ही आपको उदाहरण देने हैं धन आवेशित और ऋण आवेशित के। वेरी सिंपल।